गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जो भी हमें इक्वेशन दी है इसका हमें जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। और जो हमारे जीरो निकलेंगे और जो ये कोफिशिएंट है इनके बीच में हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला पार्ट है हमारा x² माइनस 2x माइनस का 8। तो सबसे पहले हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। अब ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ना बेटा लास्ट वाला टर्म, ये देखो ये टर्म देखा और इसके आगे वाला, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, है ना। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 8 1 ज़ा 8 आया ना। तो अब हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, बट जिनको अगर हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारा ये टर्म है लास्ट वाला, लास्ट वाले टर्म से हमें जो फर्स्ट वाला इसका जो कोफिशिएंट है, ये यहाँ पे 1 गिवन है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 8। तो अब हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8 आना चाहिए, बट जिनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमारा जो है ये मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 8 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हो सकते हैं, 8 के दो फैक्टर्स 2 4 8 हो सकता है ना। तो 2 एंड 4 तो 2 और 4 को जब मल्टीप्लाई करा तो 8 आया, बट जब हमने 4 और 2 को ऐड करा तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, बट हमें यहाँ चाहिए 2, 6 तो नहीं चाहिए। तो जब हम 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, आएगा ना। तो यानी ये हमारी इक्वेशन सही है, यानी हम कौन से दो टर्म ले सकते हैं, 4 एंड 2, ठीक है। एक बार दोबारा समझाती हूँ, देखो 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है, तो हमें चाहिए तो 8, बट अगर हम इन दोनों को अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो हमें मिलना चाहिए ये बीच का नंबर 2, ठीक है। तो जब हमने इनको ऐड करा तो ऐड करके तो 6 आया, ये तो हमें नहीं चाहिए था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जब हमने 4 माइनस 2 करके देखा तो ये आ रहा हमारा 2 और हमें यहाँ पे चाहिए 2, ठीक है। तो हम ये दो ले सकते हैं। तो अब हमें लिखना है x² माइनस, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और फिर बाहर x माइनस का 8। ये इक्वेशन बनी हमारी, इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ठीक है। ये काम आपका रफ में हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करा, x² माइनस, अब ये 2 जहाँ हमने ऐसे करके निकाला ना, इसको लिख देना 4 माइनस 2 x माइनस का 8। अब कुछ नहीं करना, अब इसको सिंपल सॉल्व करते जाना। देखो माइनस साइन, उसके बाद ये देखो कितना है, 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो 4x। अब देखो माइनस माइनस प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एक्स तो 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। इतना समझ आया। अब इसके आगे हमें पेयरिंग करनी है। देखो ये दो पेयर एक हो गए, ये दो पेयर एक हो गए, अब इनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो इन दोनों पेयर में से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मुझे तो x दिख रहा है, x कॉमन आया, ब्रैकेट लगाया। देखो इसमें से एक x बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, एक x माइनस, अच्छा ये 4x वाले टर्म में से अगर हमने x बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, 4 प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है वो बाहर निकालते हैं। इन दोनों में से देखो x तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो 2 निकाल देते हैं। तो 2 हमने जब कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस का, और यहाँ देखो जब 8 को कैसे लिखते हैं हम, है ना, 2 4 ज़ा 8, तो जब 2 बाहर निकल गया तो बचा कितना, 4, तो x माइनस 4 बचा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, एक बाहर आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या आया हमारा, x और प्लस का 2। तो अब यहाँ से हमारे निकलेंगे दो जीरोस, अब हमें इन दोनों को 0 के बराबर रख देना है। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक ये बन गया, और दूसरा बनेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसकी x की वैल्यू कितनी है, देखो ये यहाँ माइनस में था तो इधर जाएगा तो प्लस का 4, तो यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 4। सिमिलरली यहाँ पे 2 आपका प्लस का था, तो जब इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गई आपकी दूसरी वैल्यूज़। तो ये आ गए आपके दो ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब इनको हम टर्म देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा बोलते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये हमारे क्या आ गए हैं, ज़ीरोज़ आ गए हैं इस पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट अब हमसे बोला है कि रिलेशनशिप बताइए। अब रिलेशनशिप में देखो
ये इसको और ये एक्स को, एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमसे कहा है कि रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो इसको हम लिखते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी मुझे पता आपको कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। तो ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ बोला, तो ज़ीरोज़ क्या कहते हैं, याला एक्स और याला एक्स ना, तो अल्फ़ा और बीटा माना, तो यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस देखो एक्स का कोफिशिएंट बोला, तो इसमें एक्स वाला टर्म कहाँ है, ये, तो यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट यानी जो इसके आगे नंबर है वो, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2, तो देखो एक माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी लगाना है, बट इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का 2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला है, तो अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो यहाँ अल्फ़ा कितना है 4 और बीटा कितना है माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 1, तो देखो 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा ऑब्वियसली, और प्लस का 2 आएगा इक्वल्स टू प्लस का 2। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमारा सम तो निकल गया, एक रिलेशनशिप तो ये आ गया। अब दूसरी रिलेशनशिप है हमारी, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, देखो प्रोडक्ट के लिए लिखना है हमें कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट देखो अल्फ़ा, प्रोडक्ट ज़ीरो के प्रोडक्ट बोले हैं ना, तो ज़ीरो तो यही दो हैं, तो अल्फ़ा डॉट बीटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट बोला है ना इसलिए, और कांस्टेंट टर्म, देखो इनमें से कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे 8 है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो 8 अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का 1, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की कितनी है माइनस का 2, तो जब हमने यहाँ करा नेक्स्ट स्टेप, तो हमारा आएगा 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू 8, तो माइनस का 8 इक्वल्स टू माइनस का 8, देखो यहाँ माइनस का 8 था ना, इसलिए यहाँ पे माइनस का 8, ठीक है। तो देखो यहाँ भी LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये हो गए हमारे दोनों रिलेशनशिप डेवलप, ये हो गया हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ का, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।